इस वक्त हमारे साथ तमाम इंतज़ामिया अलर्ट खड़ी हुई है और ये इस वक्त निकलने लगी हैं अपनी अपनी ड्यूटियों पर। SHO साहब इनके साथ मौजूद हैं। SHO साहब ने इनको कोरोना के बारे में अहकामात जारी किए हैं और इसके साथ हम इनसे ये पूछते हैं दोस्तों आपसे कि ये लोग जा रहे हैं, लोगों को किस तरीके से ये गाइड करेंगे, किस तरीके से जो सा समझाएंगे कि कोरोना से बचना है और कोरोना से किस तरीके से लड़ना है और किस तरीके से इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। SHO साहब से बात करते हैं, उसके बाद इनसे ही बात करते हैं। फोर्स को ये ब्रीफिंग दे रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करवाना हमारा फ़र्ज़ है। आप इखलाक से सबको पेश आएँ, किसी के साथ बद इखलाकी नहीं करनी। ये जो वबा है इसके साथ हमने लड़ना है। इस वबा के पेश नज़र इसकी एहतियाती तदाबीर SOP के मुताबिक इम्प्लीमेंट करवाना हमारा फ़र्ज़ है। आप सबको गाइड करें कि हाथ मिलाने से परहेज़ करें, एक दूसरे को बगल गिर होने से परहेज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, जहाँ तक मुमकिन हो हैंड वाश करते रहें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। इखलाक से गवर्नमेंट की पॉलिसी को लोगों को अवेयरनेस दें, आगाह करें, उनको इस वबा के मुतल्लक ब्रीफ़ करें कि ये एक वबा है जो जानलेवा है। अपनी हिफाजत करें, अपने दोस्तों की हिफाजत करें, सब के लिए इखलाक से पेश आएँ और SOP को दें, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। एक रिपीट करना चाहता हूँ कि तमाम भाइयों अवाम नास से अपील है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है, जो टाइम दिया है, जो कारोबार खोलने की इजाज़त दी है वो खोलेंगे गवर्नमेंट के टाइम के मुताबिक। और जिनको मना किया है प्लीज़ इसको मना हो जाएं, ज़िद ना करें, इस कोरोना वबा से लड़ें और अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के दुआ मांगें कि ये इस वबा से हमारी मुल्क की, हमारी कौम की जान बख्शे। अल्लाह ही इसको हमें महफूज रख सकता है। अभी एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, बाकी शिफा जज़ा अल्लाह के हाथ में है। हमारी अल्लाह से अपील है, सब नमाज़ पढ़ कर अल्लाह से दुआ करें कि इस वबा से हमारी जान छूटे। थैंक यू। ये जिस वक्त आप लोग जा रहे हैं, आपकी ये टीम जा रही है, लोगों के दरमियान में जाके आप लोगों ने खड़े हो जाना है, उसमें आपका क्या रोल होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये आवाम को मैसेज देने जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखें और हुकूमत की बनाई हुई SOP के मुताबिक अमल करें ताकि इस वबा से महफूज रह सकें। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं चेयरमैन यूथ काउंसिलर के चेयरमैन उस्मान काजी साहब। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या लोगों को बताना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो आपके हार्ड न्यूज़ का शुक्रिया। आज के दिन हम जनाब यहाँ पर थाना सिटी में आए हैं और SHO साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे साथ चलें। और आज हमने ये जो आगाही मुहिम है उसको शुरू करते हुए हम मेन बाज़ार में मास्क तकसीम करना चाहते हैं ताकि आवाम को शऊर मिले कि हर बंदा मास्क लगाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे, समाजी फासला रखे और खुसूसन जितना हो सके अपने घरों में रहें, क्योंकि ये शदीद तरीन लहर है कोरोना की। और जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है और हमारे DCO साहब के बड़े सख्त आर्डर हैं कि 2 हफ्ते पूरे के पूरा ज़िला गुजरात में जो है ना ये SOPs के तहत हमने चलना है। तो शाम को दुकानें भी गवर्नमेंट के टाइम के मुताबिक तमाम ताजों से कहेंगे बंद करें और कोशिश करें हर बंदा जो है वो लाजमी मास्क भी लगाए और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करे। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साबिक काउंसलर तवीर डार साहब जो समाजी शख्सियत भी हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब SHO साहब सिटी सैयद मुबारक शाह साहब का बड़ा शुक्रगुजार हाँ जिन्हों ने दावत दी है। तो दूसरा जोड़ा है उन्होंने तफसील नाल सारी जी है कि ना SOPs बता दी है। मैं छोटा जहा जड़ा ना अवामुन नास नूं पैगाम देना चाहना कि हर आदमी को चाहिए कि मास्क पहने, आपस में फासला रखें, किसी से हाथ ना मिलाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और इस चीज़ों से करने से आप जो है ना कोरोना से बचत होगी। शुक्रिया। अस्सलाम। थैंक यू। बताइएगा कि SHO साहब जो है पूरे बाज़ार में है, उनकी इंतज़ामिया साथ मौजूद है और SHO साहब बता रहे हैं कि मास्क जो है बहुत ज़रूरी है। इसमें आप क्या कहना पसंद करें? पहले तो मैं हार्ट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और जब से सैयद मुबारक शाह साहब सिटी में लगे हैं इन्होंने जितनी भी आगाही दी है और जितना ये ज़िम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं उसमें शायद यूथ कौंसल हो या हार्ट न्यूज़ हो या शाह साहब हों, इन्होंने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ अपने काम अपने मामला सर अंजाम दे रहे हैं।
अब भी ये आला अफसरान अपने हाथों में मास्क लेके हमें आगाही के लिए लाला मूसा की आवाम के लिए दर बदर जा रहे हैं और जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जी खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमारे साथ तावन करें। उसमें मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। एज़ आ फाइनेंस सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन ताजरान, हम सारा लाला मूसा और ताजर बरदरी इनके साथ हर किस्म के मुमकिन तावन के लिए हमेशा इनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक रहमतुल्लाह। सिटी थाना के SHO लाला मूसा में मास्क तकसीम कर रहे हैं लाला मूसा यूथ काउंसिल के साथ। और इसके अलावा इंतज़ामिया जो है वह गवर्नमेंट के जो असूल हैं उनको आम कर रही है और आपको ये पैगाम दे रही है कि आप गवर्नमेंट के साथ तावन करें। इसमें आवाम का फ़ायदा और हम सब का फ़ायदा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? बहुत भाई 50% आ रहे हैं, 50% नहीं आ रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾना ज़रूरी है जी? जी ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़। इस वक्त मैं हूँ मेन बाज़ार लाला मूसा में। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का जो तीसरी इजलास में आ चुका है, तो इस सिलसिले में पुलिस ने और इंतज़ामिया ने AC वगैरह ने जो से दुकानें वगैरह जो सी हैं वो बंद कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और जैसा आप देख रहे हैं कि तमाम दुकानदार हजरात जो सी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और उनका कहना ये है कि हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, हमारे घरों में रोटी नहीं है खाने के लिए, हमारी जो सी है बच्चे जो से हैं वो देख रहे हैं कि किस वक्त हमारे घर वाले रोज़ी लेकर आएंगे, हमारे लिए रोटी लेकर आएंगे। हमारे लिए महंगाई का सैलाब आ चुका है, लोग सख्त परेशान हैं। जिस पर मैं मेन बाज़ार में हूँ और लोगों से तासरत लेने की कोशिश करूँगा कि वो क्या कहते हैं। मैं समझता हूँ पहली बात तो यह है कि अगर कोरोना आया है उसकी एहतियात हमें करनी चाहिए। एहतियात जो सी है बहुत ज़रूरी है, सेहत से अच्छा कुछ नहीं है। तो मैं अभी बात करता हूँ यहाँ पे दुकानदार हजरात से, वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि बाज़ार बंद हो चुके हैं, आपको पता है कोरोना वगैरह जो है इसकी तीसरी लहर आ चुकी है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि ये मैं समझता हूँ एहतियात जो सी बहुत ज़रूरी है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा, अगर बाज़ार वगैरह बंद कराने थे तो अंजुमन ताजरान से बात वगैरह करके तो उसका ऐलान वगैरह करते ताकि दुकानदार हजरात को पता होता कि दुकान बंद करनी है। तो अब रात को सिर्फ एक ऐलान किया उन्होंने कि बाज़ार 5 बजे 9 बजे खुल के 5 बजे बंद होगा, छुट्टी का कोई ऐलान नहीं किया। तो सब दुकानदार घरों से रिज़्क़ कमाने के लिए आए हैं दुकानों पे, और यहाँ पे आके अब AC साहब या तहसील नाज़िम साहब आए हैं तो वो दुकानें को बंद करवा रहे हैं, जबकि छुट्टी का किसी को नहीं बोला गया। छुट्टी का किसी को नहीं। मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से ये वबा फैली हुई है कोरोना की, उस सिलसिले में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या तुमसे की है, उसमें लोगों जो सी हैं आपके पास कस्टमर वगैरह जो आएंगे उसमें आप लोगों ने उनके लिए क्या सहूलत दी है? जी उसके लिए सहूलत तो यही होनी चाहिए कि सैनिटाइज़र वगैरह और मास्क वगैरह यूज़ करने चाहिए दुकानदार को भी और कस्टमर को भी। तो अभी एक काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, ना इनके पास मास्क है, ना ही कोई चीज़ ऐसी है। इसमें मतलब गवर्नमेंट जो सी है वो अगर सख्ती कर रही है तो इसमें समझते सही नहीं है ये काम। जी राइट पे है, गवर्नमेंट अगर सख्ती कर रही है तो इनको भी चाहिए ना जनाब कि मास्क यूज़ करें। ये यूज़ करेंगे तो कस्टमर करेगा ना, अगर दुकानदार ही नहीं यूज़ करेगा तो कस्टमर किधर से यूज़ करेगा। सैनिटाइज़र वगैरह इनको इस्तेमाल करना चाहिए, कस्टमर को भी करवाना चाहिए, खुद भी करना चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? जी कारोबार अभी यही है जी, मुल्क के हालात उनसे ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, जो गरीब इंसान जो वो कहाँ से खाएगा। और ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਜਨਾਬ। ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਸਮਝਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਤ ਕਰਦਾ ਯਹੂਦੀਅਤ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੁਸਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਨਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰੋ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ करो, डकैतियाँ करो, बस ये काम रह गया उनसे। जी जैसा कि पता क्या बात है, ये कहना है कि गवर्नमेंट जो जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट सिर्फ लॉन्ग मार्च की वजह से ये सब कुछ कर रही है। जी लॉन्ग मार्च की वजह से कर रही है। ये आपके सामने है, लोगों के तसरत मैंने ली है। वो कहते हैं हमारा कारोबार तबाह हो गया है, हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई है, हम बच्चों को कुछ खिला नहीं सकते, हम भूखे मार गए हैं, हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, स्कूलों की तालीम तबाह हो गई है, अस्पतालों की हालत ऐसी है कि वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती। उधर बिजली के बिल इतने आ रहे हैं,
दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी अपनी बीवी के लिए या अपनी बेटी के लिए या अपने भाई के लिए दवाई भी खरीद नहीं सकता जी। एवं बेमकसद दुकानदार को परेशान कर रहे हैं, ना कोई कोरोना है ना कोई बीमारी है, एवं अगले बंदे को परेशान करना है। जाके अपने जाके गैराज देखो, एवं बेमकसद शहरदार को तंग कर रखा है इन्होंने। खा रहे हैं ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੋਲਾ ਦਵਾਈ ਰਵੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ 'ਚ भी कुछ करे ना। ठीक है जी, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान राव रफ़ीक। इस टाइम मैं मौजूद हूं थाना सिटी लाला मूसा में। मेरे साथ इस टाइम मौजूद होंगे थाना सिटी के SHO अली मुबारक साहब, उसके अलावा तनवीर डार साहब जो समाजी सियासी शख्सियत है, चेयरमैन कौंसलर यूथ कौंसलर अपना उस्मान कादी साहब। इस सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ कि नाज़रीन ने कोरोना जो एक वबा है ये बड़ी तेज़ी से फैल रही है पूरे पाकिस्तान में। ये तो वबा जो सी है अपना लपेट में ले रही है हर एक इंसान को। इसमें आज हम पूछेंगे SHO साहब से कि इसमें क्या तजावीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से मार्केटें बंद होंगी, किस तरीके से लोगों को बताया गया है कि इसमें उन्होंने क्या एहतियात करनी है। और इसके अलावा भी जो पुलिस जो सी है इस टाइम मुतहरक है कारोबार जो सी है, मतलब उनको बताने में कि इस तरीके से आपने कारोबार करने हैं, इस तरीके से दुकानें खोलनी है, इस टाइम से इस टाइम तक दुकानें बंद रखनी है। तो परेशानियाँ ज़रूर हैं, परेशानियों के साथ सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसमें हम बात करेंगे SHO साहब से भी, वो क्या कहती है और क्या तजवीज़ देती है। आइए चलते हैं SHO साहब से बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सिटी लाला मूसा सैयद मुबारक अली शाह साहब। इनसे बात करते हैं कि जो कोरोना की लहर आई हुई है उसमें इन्होंने दुकानदार हजरात जो से हैं उनको क्या हदायत जारी की हैं, अपना जो महकमा है, अपने जो पुलिस वाले हैं, अपने जो इनके मुलाजमीन हैं उनको क्या अहकाम जारी किए हैं, और इसके अलावा शहर के जो लोग पब्लिक है उसके लिए कि ये क्या पैगाम जो है ये देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं SHO सिटी थाना। सर अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। आप का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस फोरम पे आए। मैं आपकी तवज्जो से एक अवामुन्नास को कोरोना की मतलब आगाही मैसेज देना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है और DPO साहब के अहकामात भी हैं। उसमें हमने दावत दी है उस्मान अज़ीज़ कादरी साहब को, और असामा अशरफ हैं, ये नायब सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और चेयरमैन हैं यूथ काउंसलर। चेयरमैन उस्मान अज़ीज़ कादरी लाला मूसा यूथ काउंसलर हैं। इसी तरह ओहदादार हैं असामा अशरफ, उस्मान अली भट्ट साहब और अब्दुर्रहमान मिनाज साहब। इसके साथ हमने एक समाजी शख्सियत को भी दावत दी रखी है, जो दामा गांव, हमारा एक ही गांव है हमारे इलाका थाना में, उसके काउंसलर हैं मोहम्मद तनवीर डार साहब। इनको भी दावत की हुई है। ये आपको अपने अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। आपकी तवज्जो अवामुन्नास को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने 6 बजे का ऐलान किया है वो दुकानात बंद कर दें। महज़्ज़ब माशरे जो होते हैं, महज़्ज़ब कौमें जो होती हैं, वो उनका महज़्ज़ब होने का सबूत यही है कि जो वक्त हाकम या कोई हुकूमत कोई मैसेज देती है किसी के अच्छाई के लिए होती है, किसी की कोई पार्टीबाजी नहीं या दुश्मनी के लिए नहीं होती। ये एक वबा है, ये जानलेवा वबा है, इसको हम मान नहीं रहे, लेकिन इसके असरात बहुत ख़तरनाक आ रहे हैं। तो मेरी आपके तवज्जो से अवामुन्नास जो लाला मूसा सिटी ख़ासकर मेरे इलाके के और सब को जो सुन रहे हैं कि इसको इस वबास के सामने खुदा को हाज़र नाज़र जानकर दुआ करें और एहतियात करें। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है 6 बजे शाम के बाद दुकानात बंद करने की, मेरी आपसे हम्बली सबमिशन है सब आवाम से आपकी मार्फत कि वो गवर्नमेंट के काम के तस्लीम करते हुए दुकानें बंद कर दें। जो कंजप्शन जिनको रायत दी गई है वो करियाना स्टोर हैं, मिल्क शॉप्स हैं, गोश्त की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स की दुकानें हैं, फ्रूट और सब्ज़ी की दुकानें हैं,
ज़र्री वर्कशॉप और टायर पंक्चर वाली, या यूँ कह लें कि जो ऐसी कारोबार, ऐसी दुकान है जिससे इंसान की ज़िंदगी की सख्त ज़रूरत है, खाने पीने की अशिया हैं, उनके गवर्नमेंट ने गुंजाइश की है वो खुले रख सकते हैं। इस तरह जो करियाना के अलावा दूसरे स्टोर हैं, कपड़े के, जूते के, मेकअप के, मोबाइल, बिलियर्ड क्लब और स्नोकर क्लब, इस तरह के फजूलियात जो एक ज़िंदगी को बचाने या नुकसान करने में उनका किरदार नहीं है। ज़रूरत तो है लेकिन इतनी एमरजेंसी नहीं कि उनके बगैर गुजारा नहीं होता। ये गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के तहत ये चंद दुकानदारों को गुंजाइश दी है, दूसरे सब बंद कर दें। सर अभी आपने एक बात की है कि मुझे बताइएगा कि दुकानें तो बंद हो गई हैं, जैसे सर जो रेडियो पर फ्लूट वगैरह लगा के बैठे हुए हैं उनके लिए क्या क्या अहकाम हैं? रेडी पे जो फ्रूट लगाए बैठे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक तो फ्रूट और सब्ज़ी की दुकानों की खोलने की इजाज़त है। ये गैदरिंग नहीं करें, एक दो गाहक जो टेक अवे जिसमें आता है, टेक अवे के को मरकज़ मानते हुए ये अपनी ख़रीदारी तो कर सकते हैं लेकिन गैदरिंग ना करें। सर दूसरी चीज़ आपने की है होटल के बारे में, होटल जो है वो आपने कहा है जी वो खोल सकते हैं। सर होटल के बता दीजिएगा, ये इस बात का थोड़ा सा वजाहत कर दीजिएगा। होटल में बैठ नहीं सकते, सिर्फ एक पैकिंग के लिए, मतलब जो अपने घर पे जो है वो होटल से चीज़ लेके जा सकते हैं, क्या यही बात है? होटल के बारे में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो टेक वे का लफ्ज़ लगाया गया है, या यूँ कह लें कि पार्सल कह लें। ना वो इंडोर गाहक को बिठाकर खाना खिला सकते हैं, ना आउटडोर, ना टेबलों पे खाना सजा कर गाहकों को खिला सकते हैं। दुकान की हद तक टेबल मैनी ये वो अंदर बाहर बिल्कुल ममनू है। अगर खोलना उन्होंने जो तैयार करनी है, हांडी जिसको कहते हैं, हांडी तैयार करनी है, वो शटर कम अज़ कम इस लेवल पे हो कि पता चले कि होटल बंद है। लेकिन इस लेवल पे हो कि डिलीवरी के लिए भी तो उन्होंने किसी से रब्ता करना ही है ना। सारे लोग फ़ोन पे तो नहीं होते, या कोई बोर्ड अवेज़ा कर लें, कोई पम्फलेट लगा लें कि अपना टेक अवे के लिए या पार्सल की सहूलत मौजूद है। होटल खोलें नहीं, पार्सल दे सकते हैं। सर मुझे एक और बात बता दीजिएगा कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़े अच्छा बता दिया कि आप लोग जो उनसे ये दुकानें खोल सकते हैं, ये बंद कर सकते हैं। सर बता दीजिएगा जो उनसे ये नाई वगैरह बैठे होते हैं या जाम वगैरह करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहेंगे? ये मैंने पहले कहा है कि ऐसे कारोबार जो ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, खाने पीने की अशिया है, उसके ये जो हमाम है इसके बगैर ज़िंदा रह सकता है बंदा, दर्जी की दुकान है इसके बगैर बंदा ज़िंदा रह सकता है, मोबाइल वर्कशॉप के बगैर, मोबाइल दुकानों के बगैर, स्नोकर बिलियर्ड क्लब के बगैर और मेकअप की दुकानों के बगैर, कपड़े की ख़रीदारी के बगैर, इस तरह की जो कारोबार है इनके बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है। तो इसको ज़िद ना करें। अवामुन्नास से हम्बली अपील है कि ज़िद ना करें, इस कोरोना वबा को तस्लीम करें और इसकी एहतियाती तदबीर करें। सर बताइएगा कि कितने दिन ये सिलसिला जारी रहेगा, और ये जो आपने बताया शेड्यूल हफ्ता जुम्मा हफ्ता इतवार है या सिर्फ हफ्ता इतवार का शेड्यूल है? ये जुम्मा हफ्ता इतवार तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि तमाम बंद रहेंगी, हर किस्म की दुकानें बंद रहेंगी जुम्मा हफ्ता इतवार तमाम वक्त। इसके अलावा जो 4 दिन है वो 6 बजे शाम तक, ये जो ममनू कारोबार हैं वो 6 बजे तक बंद हो जाया करेंगे। जो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक खुले रहेंगे। सर इसके साथ ये भी बता दीजिएगा, लोगों को पैगाम दे बताइएगा कि जो सूरत हाल बनी हुई है कोरोना की, मास्क के बारे में आप क्या कहेंगे? सर मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है 2 हफ्ते का, अल्लाह ताला से सब लोग दुआ करें, अल्लाह को नमाज़ पढ़ के उसके सामने गड़गड़ाएँ कि इस वबा को दूर करे। अल्लाह करे कि 2 हफ्ते से पहले ये वबा ख़त्म हो जाए। तो ये ना कोई मैं कह सकता हूँ ना कोई और सीनियर कह सकते हैं कि 2 हफ्ते का ऐलान किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दे। इसके मतलब एक्सटेंड करने के या कम करने के मतलब मैं नहीं कुछ कह सकता। रहा मसला जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है एहतियाती तदाबीर, सबसे अहम मसला है। मेरा पैगाम ये है गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे सर DPO साहब ने जो हुक्म दिया है कि कोशिश करें हम इनको आगाही करें। आप मेरे साथ चलेंगे बाज़ार में
ये चेयरमैन जो आए हुए हैं यूथ काउंसलर उस्मान अजीज़ साहब और इनके साथी और आप, ये कुछ मास्क हम तकसीम करेंगे और आगाही भी देंगे। अवामुन्नास से मेरी अपील है कि हाथ मिलाने से हत्तल वसा कोशिश करेंगे ना मिलाएं, बगल गिर होने से इस्लाम के मुताबिक अस्सलाम वालेकुम कहें और सबको आगाही होनी चाहिए। कोई किसी से नाराज़ ना हो कि मेरे साथ उसने सलाम नहीं लिया, मैं फ़लाँ जगह गया तो मेरा उसने मुझे मिला नहीं। ये प्लीज़ सारे इसको तस्लीम करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करें, हाथ मिलने मिलाने से परहेज़ करें, बगल गिर होने से परहेज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश करें और सैनिटाइज़र्स जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के दुआ भी करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।